गाजा में हमास के खात्मे के इजरायली मंसूबे पर सबसे ज्यादा पानी फेरा है तो हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह के चलते इजराइल हमास को मिटा नहीं पा रहा है। इससे खिसियाया इजराइल अब हिजबुल्लाह से ही हिसाब बराबर करने में लग गया है और वो चुन चुन कर हिजबुल्लाह के नेताओं और लड़ाकों को खत्म कर रहा है। इसके लिए उसने लेबनान में, खास तौर से दक्षिणी लेबनान में अपने अभियान तेज किए हैं। इसके पीछे उसकी क्या चाल है? क्या वो सिर्फ हिजबुल्लाह को ही खत्म करना चाहता है या फिर उसकी कोई और योजना है? इस बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने विशेषज्ञों के हवाले से एक बड़ा खुलासा किया है। इजरायली सेना बार बार दावा करती है कि दक्षिणी लेबनान में उसकी घुसपैठ या उसके अभियान हिजबुल्लाह के खिलाफ सीमित, स्थानीय और टारगेटेड होंगे। लेकिन रिपोर्ट में बताया गया है कि लेबनान के साथ सीमा क्षेत्र में सैनिकों के 5वें डिवीजन की तैनाती की घोषणा से पता चलता है कि इजराइल पूरी तरह से एक सशस्त्र और उन्नत बल के खिलाफ लंबी और कठिन लड़ाई की तैयारी कर रहा है। एक रिटायर्ड इजरायली कर्नल का कहना है कि इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ ही वही करने की तैयारी में है जो उसने हमास के खिलाफ गाजा पट्टी में किया है। इजरायली सेना ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इसका खुलासा नहीं किया कि उसने हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले में कितने सैनिकों को लेबनान भेजा है। कर्नल की माने तो इजरायली सेना के लिए दक्षिणी लेबनान में कम मुश्किलें नहीं हैं। यह इलाका गाजा से बहुत बड़ा और ऊबड़ खाबड़ है। ऐसे में वहां नेविगेट करना काफी कठिन है। इसके साथ ही हिजबुल्लाह के लड़ाके हमास की तुलना में ज्यादा ट्रेंड और आधुनिक हथियारों से लैस हैं। ऐसे में युद्ध कठिन होगा। इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि लेबनान में पहले 1.5 दिन की लड़ाई में उसके 8 सैनिक मारे गए थे। ये संख्या इसी अनुपात में गाजा में मारे गए सैनिकों की संख्या से अधिक है। इस मामले में भी इजराइल अपनी जिद पर अड़ा है, जबकि जानकार इसे अपना इतिहास टटोलने की बात कहते हैं। दरअसल इजरायली सेना पहले भी कई बार दक्षिणी लेबनान में घुसने का प्रयास कर चुकी है, लेकिन असफलता ही मिली है। इजराइल के इस फैसले पर इजरायली मीडिया ने भी चेतावनी दी है। इजरायली मीडिया ने लेबनान को सैनिकों के लिए गहरा डूबता हुआ दलदल बताया है, यानी लेबनान में सैनिकों को युद्ध के लिए भेजना खतरे से खाली नहीं है। हालांकि कुछ जानकारों की राय इससे अलग भी है। एक पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद प्रमुख ने बताया कि 2006 के युद्ध में इजरायली सेना विफल रही और वो तैयार भी नहीं थी। उसे लेबनान से जुड़ी खुफिया जानकारी नहीं थी और युद्ध के लिए उचित योजनाएं भी नहीं थी। युद्ध टेक्नोलॉजी सबसे नीचे स्तर पर थी। उन्होंने ये भी बताया कि हिजबुल्लाह को लेकर इजराइल का जो प्लान है उसे कम से कम लिटानी नदी तक और उससे 10 किलोमीटर आगे तक खदेड़ने का इस लक्ष्य को पाने में इजराइल को बहुत समय लगेगा। इजरायली सेना के पूर्व कमांडर ने भी जो कहा वो इजराइल के लिए बेहतर नहीं है। उन्होंने बताया कि हिजबुल्लाह के लड़ाके अब भागते नहीं हैं, बल्कि छिपे हुए इलाकों से लंबी दूरी की लड़ाई लड़ते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार भी ऐसा ही होगा और हमें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लोग हताहत होंगे, लेकिन युद्ध तो युद्ध है। इजराइल पर जिस तरह से अब तक दबाव पड़ा है, उसके बाद भी वो अपनी जिद पर अड़ा लग रहा है। ऐसे में लगता नहीं है कि लेबनान में उसके ऑपरेशनों पर कोई दबाव काम नहीं करेगा। जबकि मिस्र, फिलिस्तीन, सीरिया सहित अरब ने लेबनान में इजरायली अभियानों की निंदा की है और सभी ने लेबनान को हर संभव मदद का वादा किया है। अब देखना है कि इजराइल मानता है या मुंह की खाता है।